हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं वॉइस की क्लास में आगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिए, आज बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखो, सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? आज्ञा व प्रार्थना सूचक वाक्य, यानी कौन से सेंटेंस जिनसे आज्ञा मिल रही हो, प्रार्थना की जा रही हो, ठीक है, ऑर्डर दिया जा रहा हो, इस प्रकार के अगर सेंटेंस होते हैं तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। मुख्य तो 3 प्रकार से आरंभ होते हैं, यानी मेन प्रकार है इनका, तो वो 3 प्रकार से आरंभ होता है। एक तो डू या डोंट से, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेट, प्लीज या काइंडली से। अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो सेंटेंस किसका कहलाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य वाले में, ठीक है। तो इनके देखो रूल्स हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिव से जब पैसिव में बनाते हैं तो सबसे पहला रूल्स है पैसिव वॉइस किससे आरंभ करना है आपको? पैसिव वॉइस लेट से स्टार्ट करना है। किससे? लेट से आरंभ करना। यानी जब इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले पैसिव वॉइस हमें किससे स्टार्ट करना है? लेट से स्टार्ट करना है। फिर दूसरा नियम, हेल्पिंग वर्ब क्या रखना है अपन को? बी का प्रयोग करना है। दूसरा नियम क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या करनी है? बी का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेज एज इट इज, शेष नियम यथावत। कहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस हमें लेट से स्टार्ट करना है और हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो बी का यूज होगा, और बाकी सभी नियम है जैसे पीछे चलते आ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले सेंटेंस की बात करते हैं हम, सेंटेंस ऑफ ऑर्डर, यानी हमें क्या मिल रहा हो? ऑर्डर मिल रहा हो, ठीक है। तो आपको देखो किससे स्टार्ट करना है, पैसिव वॉइस किससे बनाना है? सबसे पहले लेट, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, सेकेंड नंबर पे क्या करना है आपको? सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी अदर जो भी दे रखा है वो नेक्स्ट लिखेंगे। यानी हमें सेंटेंस से क्या मिल रहा हो? ऑर्डर मिल रहा हो। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सेंटेंस को किससे स्टार्ट करना है? लेट से। फिर उसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब का क्या करना है? ऑब्जेक्ट लेके आना है, फिर बी का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राइट ए लेटर टू योर फादर। ये सेंटेंस है, राइट ए लेटर टू योर फादर। तो अब इसमें देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसमें। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसमें फॉलो कर रहा है। फिर राइट, ये वर्ब आ गई, तो ए लेटर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो सबसे पहले देखो हमें पैसिव बनाना, किससे स्टार्ट करना है? लेट से। किससे स्टार्ट करना है?
लेट से, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, ए लीटर, ए लेटर, ठीक है। ए लेटर के बाद आपको क्या करना है, वर्ब क्या लगानी है, बी। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बी, ठीक है। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्रिया क्या है, राइट, राइट की क्या हो जाएगी, रिटर्न, राइट रोड रिटर्न। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, आगे जो बच गया उसको आगे लिख देंगे, टू योर फादर, योर फादर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, ओपन द गेट, ठीक है, ओपन द गेट। तो ओपन वर्ब है और द गेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, लेट, क्लियर। फिर ऑब्जेक्ट द गेट, क्लियर। फिर वर्ब क्या हो जाएगी, बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन है तो ओपन, ठीक है, क्लियर। तो आगे और कुछ दे नहीं लिखा, तो यहाँ पर तो ध्यान रखना, यदि हमें सेंटेंस में क्या मिल रहा हो, ऑर्डर मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, ऑर्डर मिल रहा हो, तो उसमें ये फॉर्मेट आपको याद रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑर्डर से है तो उसमें सबसे पहले लेट से स्टार्ट करो, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, फिर बी का यूज, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बच रहा है वो आगे रख दो, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसका अगला नियम, नेक्स्ट है, ये फर्स्ट था, सेकंड, सेंटेंस ऑफ एडवाइस, सेंटेंस ऑफ एडवाइस। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लेके आना है, ऑब्जेक्ट लेके आना, क्या लेके आना है, ऑब्जेक्ट लेके आना है। फिर शुड क्या लाएंगे, शुड लाएंगे। फिर देखो क्या करना है, वही वर्ब की बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और जो बाकी अदर रह गया उसको आगे रख देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ये था ऑर्डर और इसमें क्या है, एडवाइस, सलाह। ऑर्डर का मतलब आदेश, ठीक है, क्या था, आदेश, और एडवाइस का मतलब सलाह है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, फिर सब शुड का प्रयोग करना है, फिर बी का यूज करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी जो अदर बच गया वो, जैसे डोंट प्ले, डोंट प्ले इन द सन, डोंट प्ले इन द सन। तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, डॉट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द सन, द सन, फिर शुड, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, बी, क्योंकि नॉट है यहाँ पर तो शुड नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुड नॉट, बी। फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड, ठीक है, जैसे take this medicine
टेक दिस मेडिसिन थ्राइस ए डे। क्या दे रखा है? टेक दिस मेडिसिन थ्राइस ए डे, यानी ये दवा दिन में 3 बार लो। तो क्या करना है? सलाह दी जा रही है आपको, तो किससे? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस मेडिसिन, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? शुड बी, दिस मेडिसिन शुड बी, वर्ब क्या है? टेक, तो टेकन थ्राइस ए डे। क्लियर? यानी इस प्रकार से आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको सेंटेंस से क्या मिल रही हो? थर्ड, सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट। सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट यानी किससे स्टार्ट हो रहे हो? प्लीज और काइंडली से। किससे स्टार्ट हो रहे हो? प्लीज और काइंडली से। तो आपको क्या करना है? इनकी जगह प्लीज और काइंडली की जगह किससे स्टार्ट करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, क्या करना है आपको? प्लीज और काइंडली के लिए अगर रिक्वेस्ट हो रही है तो उसमें क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से सेंटेंस। ठीक है, बाकी जो बच रहा है वो शेष आ जाएगा यहाँ। क्लियर? सबसे पहले आपको क्या करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर बाकी का जो बच गया वो। देखो एक एग्जांपल देते हैं। प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क। देखो क्या आ रहा है? प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क। तो यहाँ पर देखो किससे स्टार्ट हो रहा है? ये प्लीज से हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है? इस प्लीज को हटा दो, उसकी जगह क्या कर दो? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। हेल्प क्यों किया? क्योंकि इस टू के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसको बाकी ऐसा का ऐसा इन दिस से। ठीक है, सेम ऐसा कैसे हो जाएगा? उसमें कोई नहीं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। काइंडली डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो क्या हो जाएगा इसमें? काइंडली को हटा दो, क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, नॉट रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। ध्यान रखना, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको क्या करना है? टू से जस्ट पहले आपको किसका यूज करना है? नॉट का यूज करना है। डू नॉट दे रखा हो तो नॉट टू में चेंज करना और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर? नेक्स्ट नियम है इसका, देखो क्या आता है? सेंटेंस बिगिंस विथ लेट। किससे स्टार्ट हो? लेट से स्टार्ट हो। तो आपको देखो क्या करना है? सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। क्या करना है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब प्लस बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ लेट, ठीक है, ये करना है। लेट से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो सबसे पहले लेट रहेगा, उसको हम रिमूव नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट ऑफ लेट, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल है, लेट मी डू इट, आओ मुझे इसे करने दो, यानी ये कार्य करने दो। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, क्या रहेगा, यहाँ पर लेट से स्टार्ट हो रहा है, बिगिन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ लेट, ठीक है, क्लियर है। तो लेट की जगह लेट रहने दो। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, डू है, तो डू का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, डू के आगे इट। यहाँ पे ध्यान रखना, डू है वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही है, किसका कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर लेट, इट, डू, सॉरी, ठीक है। तो इसके बाद मेन वर्ब के बाद क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमने इट रख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर देखो बी, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू है, डू की क्या आ जाएगी, डन, क्लियर। फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ लेट, लेट का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, लेट द स्टूडेंट्स, let the students play hockey, ठीक है, let the students play hockey। तो देखो लेट से स्टार्ट है, तो पैसे वो किससे आरंभ करना है, लेट से आरंभ करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब प्ले है, प्ले का ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, ठीक है, हॉकी कर दिया। फिर उसके बाद में बी लगाना है, फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है। फिर क्या है, बाय का यूज करो। फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ लेट, तो लेट का ऑब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट्स, क्लियर। यानी आपको क्या करना है, अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट है तो लेट से ही आपको पैसिव वॉइस स्टार्ट करना है। फिर लेट ऑफ, सॉरी, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, फिर बी का यूज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का यूज और ऑब्जेक्ट ऑफ लेट। अब देखो इसमें एक और है, नेक्स्ट 4 हो गया, फिफ्थ आता है, देखो sentences begins let's, यानी किससे, पहले वाला किससे था, ओनली लेट से था, और अब किससे है, लेट अस से है। तो आपको देखो क्या करना है, पैसिव के अंदर सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है, फिर शुड करना है, ठीक है, फिर प्लस में क्या करना है, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर आगे जो बच गया वो लिख, क्या करना है, लेट से स्टार्ट हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ लेट था तो उसको उठाया नहीं था हमने, यहाँ पर लेट अस आ गया, अस ऑब्जेक्ट है इसके साथ, तो लेट को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। और अस के अलावा यदि और कुछ भी वर्ड दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो उस कंडीशन में हम लेट को नहीं हटाएंगे, ये नीचे वाला फॉर्मेट काम में लेंगे। अगर लेटस आ रहा है तो इसको काम में लेंगे हम। जैसे एक एग्जांपल है, लेट अस प्ले ए मैच, ठीक है, क्या दे रखा है, लेट अस प्ले ए मैच, आओ एक मैच खेलते हैं, ठीक है। तो लेट अस से स्टार्ट है, तो हम किससे बनाएंगे, लेट को हटा दो, प्ले है, प्ले के आगे ए मैच के आगे यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ए मैच,
ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, बताओ क्या करना है यहाँ पर, शुड, फिर बी, फिर प्लेड, ठीक है, और फुल स्टॉप। लेट अस को हटा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, लेट अस complete the work, complete the work, let us complete the work, ठीक है। तो इसमें भी किससे स्टार्ट हो रहा है, let us से, तो क्या आ जाएगा, the work, ठीक है, फिर should, फिर be completed। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस हो गए। अब देखो पैसिव वॉइस के अंदर 3 प्रकार के सेंटेंस थे, अफर्मेटिव, ठीक है, सॉरी असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव। अब इसी के साथ देखो कुछ एक थोड़ा सा है, इसके अंदर एक टॉपिक चलता है, अंदर डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर, कभी कभी क्या आ जाते हैं, डबल ऑब्जेक्ट। तो उनको देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट वाले। ये क्लियर, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूं। देखो डबल ऑब्जेक्ट्स, यानी सेंटेंस के अंदर हमें क्या दे रखे हो, डबल ऑब्जेक्ट्स। तो इसकी पहचान देखो क्या है, वाक्य में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, वाक्य में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई नाउन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कोई नाउन, ठीक है, कोई नाउन दिया हुआ हो, कोई नाउन दिया हुआ हो, तो वह नाउन क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। तो वह नाउन दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, एक ऑब्जेक्ट सजीव होता है, एक ऑब्जेक्ट सजीव होता है जिसे, एक ऑब्जेक्ट सजीव होता है जिसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तथा दूसरा, तथा एक वस्तु या निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, वाक्य में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई नाउन दिया हुआ हो तो वह नाउन क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, मेन वर्ड के जस्ट बाद वाला वर्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद यदि कोई नाउन दे रखा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के बाद कोई नाउन दे रखा हो तो वो क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। यानी वह नाउन क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट सजीव होगा, जबकि सजीव होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो या तो कोई वस्तु होगा या फिर निर्जीव कुछ ना कुछ वस्तु होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखो 2 प्रकार से सेंटेंस बनते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना।
पैसिव वॉइस में दूसरा ऑब्जेक्ट यानी वो नाउन, ठीक है, क्या नाउन हमेशा कहाँ आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास आएगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि जब पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव के अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है नाउन है वो कहां पर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास आएगा। अब इसका नियम देखो क्या है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पहले प्राय क्या कर देंगे हम, टू लगाया जाए, क्या टू लगाया जाता, ठीक है। यानी क्या करना है आपको, यदि हम किससे पैसिव बना रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे हैं, उसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बना देंगे, उससे पहले टू लगा देंगे। जैसे ही gave me a book, देखो gave क्या है, यहाँ पर क्या है, वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ये तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ए बुक क्या आ गया, ऑब्जेक्ट सेकंड। तो इसमें ये सजीव है तो सजीव को क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी सजीव को क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सजीव को निर्जीव को क्या बोलेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पर क्या है, ए बुक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए बुक, ठीक है। फिर गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज गिवन, ठीक है। फिर टू, यही है यहाँ पर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर टू मी बाय, क्लियर कर लोगे, अच्छा चलो देखो नेक्स्ट है बी, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद, ठीक है। इसे भी हम कहां पर रखेंगे, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास में रखेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, टू वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल था, ठीक है, इसी को देख लेते हैं हम। तो इसमें देखो क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वही वर्ब वाज गिवन, ठीक है। फिर क्या बच रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ए बुक, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, बाय हिम, इस प्रकार से आपको करना, तो क्लियर। अब देखो इसके अलावा एक छोटा सी बात और रहेगी, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, देखो
अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। यदि एक्टिव वॉइस में कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका महत्व नहीं हो तो पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते समय उसे छोड़ देते हैं। यानी उसे हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय उसे छोड़ देंगे। देखो कौन कौन से हैं, जैसे दे, ठीक है, वी, पीपुल, ठीक है, या फिर ऑल पीपुल, ठीक है, ऑल ऑफ देम, समवन है, एवरीवन, somebody, everybody, someone, everyone, everybody, one, everyone, children, ठीक है, none, यानी ये सभी सब्जेक्ट अगर दे रखे हो तो इनको हम पैसिव वॉइस में बाय लगा के इनको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट लेकिन देखो नोट लगा के लिखना, लेकिन मैनी पीपल, ठीक है, सम पीपल, a lot of people, a lot of people, या a few people, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इनमें हम क्या करेंगे, जब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनसे पहले बाई जोड़ के इनको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं, पीपल टेक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर ओनली पीपल दे रखा है तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी इसमें छोड़ दिया मैंने, सम पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह चाय लेते हैं, तो सभी लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, टी, ठीक है, इज टेकन इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह क्या ली जाती है, चाय ली जाती है, ठीक है। जैसे सम पीपल या मैनी पीपल देखो, मैनी पीपल रीड नॉवेल्स, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मेनी पीपुल आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, नहीं है ये, ठीक है।
नोवेल्स। रीड दे रखा है ओनली फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा। नोवेल्स प्लूरल है तो उसके साथ आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड बाय मैनी पीपल। ठीक है गाइस, ये आपका पैसिव वॉइस का टॉपिक है, वो कंप्लीट। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। अब आपको क्या करना है, इनकी एक्सरसाइज सोल्व करनी है, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में मुझे लिखकर भेजिए, मैं आप कमेंट देख के आपका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा से अगर समझाऊंगा, अगर समझ में नहीं आया ठीक है, तो आप मुझे पता है जहां तक कि आपको अगर ये वीडियो पढ़ने पर बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।